अयादि संधि। इसका सूत्र है बच्चों एचो ऐवा यावा। अब मैंने बताया सूत्र की व्याख्या, सूत्र को सिद्ध करना आता है। तो एच का अर्थ होता है ए ऊंगा आई औची। माहेश्वर सूत्र के दो सूत्र हैं। अब आप देख लीजिए, इसमें ए ओ है, ऐ और औ है। ये जो हलंत अंगा और चा है इसको नहीं लेते हैं, तो क्या बचा ए ओ ऐ औ। एच का अर्थ ए ओ ऐ औ है। तो अब देखिए ए का सूत्र से ही देख लीजिए पहले, अय, ओ का य में अ लगा है अव, ऐ का व में आ लगा है आय, औ का आव हो जाता है। सूत्र ही सामने है, उसी से आप सिद्ध कर पाएंगे। और नहीं तो ये मैंने लिखा है परिभाषा कि ए ओ ऐ औ के बाद भिन्न स्वर, असमान स्वर यही नहीं होने चाहिए। ए ओ ऐ औ के बाद भिन्न स्वर रहे तो ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का आय, औ का आओ हो जाता है। अतः वही जब ए के बाद भिन्न स्वर कुछ रहेगा तो परिवर्तन होकर के ऐ हो जाएगा, ओ रहेगा तो औ होगा, ऐ होगा तो आय और औ होगा तो आओ हो जाता है। आप उदाहरण से समझ लीजिए और उस उदाहरण को याद रखेंगे तो भी आप सूत्र की व्याख्या कर लेंगे, या परिभाषा उदाहरणों के बाद लिख लीजिएगा अपने से। कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं, उससे हम कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए। देखिए बच्चों, शे धन अनम, शे धन अनम शयनम आया है। अब कैसे आया है ये जरा हम लोग देख लें। शे, इसमें ए है बेटा, यहाँ अ भिन्न स्वर आया है, तो ए का क्या बनेगा, ए का ऐ, ए का ऐ हो जाएगा। तो शय, ए और अ मिलके ऐ हुआ ना, तो शय और नम ऐसे लिख देंगे, इसलिए शयनम हो गया। एकदम ध्यान दें, ए का ऐ होगा तो शय नम। इसी तरह निधन अनम है, तो यहाँ न तो रहेगा ही और ए है तो उसका ऐ होगा, नय, नय और नम, नयनम। क्योंकि बेटे ये भी आप समझ लें, कहीं आपको भ्रम न रहे कि श्रेय में से ए हटेगा तो श आधा हो जाएगा ना, और जब इसका आप ऐ बनाएंगे तो उसका अ लेकर के श पूरा हो जाएगा, श और उधर य, शयनम। इसी तरह ने, क्योंकि ये तो आपको बताया गया है ना कि स्वर हटते ही वर्ण आधा हो जाता है, तो उस वर्ण को पूरा कर लेंगे और आगे य बन जाएगा, अ बच जाएगा। फिर ध्यान से देखें, श्री धन अनम, शे के ए का अय और नम शयनम। इसी तरह निधननम, यहाँ भी ऐ हो रहा है, नयनम। अब बेटा दो उदाहरण मैंने ओ के लिए, पोधन अनह, ये अनह है ना है, पोधन अनह। तो अभी ओ है, ओ का अ होगा, ओ का अ होगा, और ओ जब हटाओगे तो वो आधा प रहेगा, और जब अ बनाओगे तो प पूरा हो जाएगा और व बचेगा केवल, तो पवन। इसी तरह भोधन अनम, ओ का अ हो गया, भवनम। यहाँ भी देखिए अ हो रहा है ना, भ में अ लगा हुआ है और वह भवनम अ बन गया। इसी तरह अब आगे देखिए, गय धन अकह, ऐ है, ऐ का भी आय होगा, तो गय, ऐ का आय हो गया तो गा, य, कह, ऐ और अ मिलके आय हो गया और कह गाय कह। पौधन अनम, अब
औ का देखिए, औ का क्या हो जाएगा? आओ। औ धन अनम, तो औ है उसका आओ बनेगा बेटा, तो पाव नम जोड़ देंगे, औ और अ मिलके आओ बना और नम जोड़ देंगे पावनम। इसी तरह पौ धन अकह, औ का आओ फिर हो रहा है पावकह। इस तरह आप उदाहरण से भी लिख सकते हैं कि ए ओ औ के बाद असमान स्वर आए तो ए का ओ का औ, का आय, औ का आओ हो जाता है। या पहले आप परिभाषा ले लें कि ओ औ के बाद असमान स्वर आएगा तो ए का ओ का औ, का आय, औ का आओ हो जाता है। इस तरह संधि आपको समझ में आ रही होगी। इसी पर अभ्यास करें और वही ट्रिक फिर मध्य ध्यानम लगाइए। अय, अरे श में अ लगा हुआ है तो अय, अव, आय, आओ, तो आय, आओ बीच में हो तो अयादि संधि आप लगाएं, गलत नहीं होगा। और अभ्यास भी करें बच्चों। ये तो चूंकि बोर्ड का एग्जाम आपका नजदीक है, इसलिए मैं ये बता दे रही हूँ कि समय नहीं हो तो आय, आओ ये बीच में आ रहे हों तो आप ये समझ लें कि यहाँ पर अयादि संधि है। वैसे ऐसे ही उदाहरण लेकर के 2-4 बार आप अभ्यास करें तो आपको किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। ट्रिक अच्छी बात नहीं, समझना अच्छी बात होती है कि जो चीज़ आप समझेंगे नियम से वो हमेशा आजीवन आपके साथ रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। इसलिए एकदम ध्यान दें, एचो ऐवा यावा। एच का अर्थ ए ऊंग, ए औच होता है, ऐ औच होता है। तो उसके बाद भिन्न स्वर आएगा तो ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। केवल सूत्र याद रहेगा तो भी। इस तरह बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये अयादि संधि आपको समझ में आ गई होगी। स्वर संधि के जो महत्वपूर्ण हैं वो मैंने आपको समझा दिया। उस वीडियो को ध्यान से आप देखें और आपको 2 तो अवश्य मिल जाएंगे। आगे मैं जो महत्वपूर्ण व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है उसका भी वीडियो बना दूंगी। तब तक आप जो स्वर संधि के ये 5 हैं, पांचों पर अभ्यास करें और जो मध्य ध्यानम कहा उसको भी ध्यान दें। निश्चित पूरे नंबर आपको मिले। बच्चों अभ्यास करिए और लाइक करिए। अधिक से अधिक बच्चों को शेयर अवश्य करें कि उनका भी लाभ हो, उनके भी ये 2 नंबर सुनिश्चित हो जाएं। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।